आज जो विषय में बात कर रहा हूँ वो कुंभ है और जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है कुंभ सर्वजन सहभागिता का विशाल अमृत पर्व। इस किताब को लिखा है रामानंद तिवारी जी ने और इस किताब को पब्लिश किया है पिलग्रिम पब्लिकेशन ने। इस किताब में रामानंद तिवारी जी ने बहुत बखूबी से और बहुत सरलता से कुंभ के अलग अलग मायनों को बताया है और उससे आपके जीवन में किस तरीके के प्रभाव होते हैं उसको भी बहुत सरलता से समझाने का प्रयास किया है। अलग अलग वेदों में, पुरानी कथाओं में किस तरीके का जिक्र है कुंभ के बारे में, इसको भी चर्चा किया। कुंभ का एक्चुअल अर्थ है कलश या घट की कहानी कहाँ से आती है? तो आती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन जहाँ पे देवता और असुर ने मिलकर समुद्र को मथा था और उसी मंथन के समय एक अमृत कलश निकला था। उस कलश की लड़ाई में मतलब किसको वो कलश मिले, वो अमृत किसको मिले, देवता और असुर आपस में लड़ पड़े थे। तो इस छीना झपटी में कुछ अमृत के बूंद अलग अलग जगहों पे गिरे। उन जगहों पे कुंभ मनाया जाता है। तो कौन सी 4 जगहें हैं जहाँ पे कुंभ मनाए जाते हैं इस किताब पे बताया गया है। मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे पढ़ के समझ में आया। 4 जगह हैं जहाँ पे अमृत के बूंद गिरे उस कलश से। पहला है प्रयागराज, जहाँ पे बहुत जोरों से तैयारियां चल रही हैं और लोग जुट रहे हैं कुंभ के संगम के लिए। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। जहाँ ये 3 नदियां मिलती हैं उस जगह पे बोला गया अमृत गिरा और वहीं पे लोग नहाने का प्रयास करते हैं ताकि वो पापों को धुल सके, अपने शरीर के अलग तरीके के जो उनके विकार किए हैं उसको नष्ट कर सके, जीवन को बेहतर बना सके। शुभ कामनाओं के चीजों के लिए लोग कुंभ में नहाते हैं। सभी अलग अलग प्रांतों के, राज्यों के लोग आते हैं, अलग अलग मठों के मठाधीश आते हैं। दूसरी जगह मनाया जाता है हरिद्वार, जहाँ गंगा है, वहां पे कुंभ है, वहां पे अमृत का बूंद गिरा। तीसरी जगह नासिक, नासिक में गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के पास वहां पे गिरा गोदावरी नदी में अमृत का बूंद, तो वहां गोदावरी में कुंभ मनाया जाता है। और चौथी जगह है उज्जैन, जहाँ सिप्रा नदी में अमृत का बूंद गिरा, वहां पे कुंभ मनाया जाता है। ये कुंभ 12 साल में मनाया जाता है और 12 साल में जो ये जो पल आता है बहुत बोलते हैं बहुत अमृत पल होता है। और कैसा कहते हैं कि जो लोग भी इस समय कुंभ में नहाते हैं वो उनको भी अमृत की थोड़ी थोड़ी घटा मिल जाती है। एक्चुअली कुंभ शब्द का अर्थ कलश और घट भी है। तो कलश इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कलश से ही अमृत निकला था। कलश के अलग अलग भागों में इस किताब में ये भी बताया गया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कलश की बातों को भी अच्छी तरीके से हमारे जीवन में किस तरीके का प्रभाव है उसको बहुत सरलता से एक्सप्लेन किया है। रामानंद तिवारी जी कहते हैं कि कलश का एक्चुअल अर्थ क्या है। हम लोग के घरों में जब पूजा पाठ होता है, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, दुर्गा अष्टमी की पूजा हो या अलग तरीके की पूजा हो, हम कलश स्थापित करते हैं। तो कलश के कौन कौन से भाग में कौन से देवी देवता विराजमान करते हैं, गले में कौन विराजमान करता है, मध्य में कौन विराजमान करता है, पेंदी में कौन विराजमान करते हैं, अलग अलग दिशाओं में इस कॉर्नर में कौन विराजमान करते हैं, इस कॉर्नर में कौन, इन सभी को भी बताया गया है। तो कुंभ, आइए प्रयागराज में कुंभ की शुरुआत हो चुकी है, लोग जुटने लगे हैं, तो आप प्रयागराज में जुट सकते हैं। बाकी मुझे इजाजत दीजिए। 28 मार्च से ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे की शुरुआत हो रही है जहां पे आप किताबें पढ़ सकते हैं, किताबों के ऑथर राइटर से बात कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं और अपने जीवन की अलग अलग पहलुओं को, अपनी अपनी समस्याओं को विशेषज्ञों से समझ सकते हैं, उनसे समाधान मांग सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 28 मार्च से ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे में आप सभी का स्वागत है।